सबसे पहले तो मैं बदलापुर के देवतुल्य जनता को धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने मुझे बदलापुर से दोबारा चुन करके बदलापुर की सेवा करने का अवसर दिया। और मैं यह समझता हूं कि पिछले पंचवर्षीय में, जबकि पंचवर्षीय कहने को था जिसमें 2 वर्ष कोविड काल ने खा लिया और मैंने 3 वर्ष काम किया, और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि उन 3 वर्षों में मैंने बहुत सारे काम की शुभारंभ किया, जिसमें ITI था, फायर स्टेशन था, बस स्टेशन था, और कई भोजनाथ घाट का पुल, कारोबीर घाट का पुल, सिरकिना का पुल, और इसके साथ साथ चक्रियावा घाट का पुल, औरंगाबाद का पुल, ऐसे ऐसे करके कुल 8 और पुल थे जिनका निर्माण करने का मैंने शुभारंभ किया था। और मुझे बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है, इसमें कई प्रोजेक्ट हमारे पूरे हो गए। जैसे हमारा ITI पूरा हो गया, हमारा फायर स्टेशन पूरा हो गया, हमारा बस स्टेशन लगभग कंप्लीट पर है, और मैं समझता हूं कि 1-2 महीने के अंदर हम अपने बस स्टेशन का भी उद्घाटन कर देंगे। अब इसके साथ साथ हमारा सिरकिना का पुल कंप्लीट हो गया, औरंगाबाद का पुल कंप्लीट हो गया, चक्रियावा घाट का पुल कंप्लीट हो गया, कारोबीर और भोजनाथ घाट का पुल पे काम लगातार चल रहा है। देहुड़ा का पुल अभी शुरू नहीं हुआ, वो भी जल्दी से जल्दी वो भी शुरू हो जाएगा। रेलवे फ्लाईओवर जो हमने पिछली बार में पास कराया था और मेरे बदलापुर का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था, क्योंकि उसकी लागत कुल 41 करोड़ थी, और अगल बगल कहीं पर जो है फ्लाईओवर नहीं है, सिर्फ बदलापुर में फ्लाईओवर है। और उस रेलवे फ्लाईओवर पे सेंट्रल गवर्नमेंट की सहमति न होने की वजह से उसका काम शुरुआत नहीं हो पाया। लेकिन अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की सहमति मुझे मिल गई है, और जिस पर हमारी सरकार ने, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लगभग उस पर 38 लाख रुपए दिया था। अब बाकी पैसा अब जो है सहमति का इंतजार था, अब वो भी पैसा हमारा जारी हो जाएगा, और मैं यह मानता हूँ कि अगले महीने से हमारा रेलवे फ्लाईओवर का भी काम शुरू हो जाएगा। उसके अलावा हमने एक बदलापुर में एक अनूठी पहल शुरू किया था कि हर बाजार में सीमेंटेड रोड बनवाना और हाई मास्क लाइट लगवाना। और आज आपके चैनल के माध्यम से मुंबई में आकर के गणपति बप्पा के आशीर्वाद से अब मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है बताते हुए कि बदलापुर में लगभग बाजार, चाहे हमारा बदलापुर बाजार हो, चाहे महाराजगंज बाजार हो, चाहे कोंटा बाजार हो, चाहे राजा बाजार हो, चाहे आपका गांधीनगर हो, चाहे आपका गद्दोपुर हो, चाहे आपका तियरा हो, चाहे आपका कुसाहा हो, चाहे आपका बटाऊवीर हो, चाहे आपका रतासी हो, ऐसे सभी बाजारों में मैंने सीमेंटेड रोड का काम पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया है। यानी कंप्लीट हो गया, पूरा बन गया सीमेंटेड रोड। बाकी बाजारों में हमारा काम जो है निरंतर, हम अब की वर्ष जो छूटे हुए बाजार हैं, कई ऐसे बाजार हैं जो छूटे हुए हैं, उन बाजारों में हम सीमेंटेड रोड का काम करने जा रहे हैं। और साथ में हाई मास्क लाइट लगभग बाजारों में हमने लगवा दिया है, जो रह गया उस हाई मास्क को लाइट को भी लगवाएंगे। और एक हमने बड़ा प्रोजेक्ट पास कराया था बदलापुर में, बिजली विभाग का वर्कशॉप में समझता हूँ जिले में पहला वर्कशॉप बनने जा रहा था, और वह वर्कशॉप में थोड़ी सी जमीन का इशू था, लेकिन वो अभी काम पूरा हो गया। अभी 4-5 दिनों से वर्कशॉप का काम शुरू हो गया है, और वह वर्कशॉप भी जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। जी विधायक जी, जैसा कि आप मुंबई प्रवास पे हैं, बदलापुर विधानसभा से और साथ ही उत्तर प्रदेश जौनपुर से बड़ी संख्या में बेरोजगार, वहाँ के स्थानिक मुंबई जैसे पूरे भारत में अन्य जगह रोजगार के लिए जाते हैं। ऐसे में आप विधायक हैं, बदलापुर विधानसभा के लिए रोजगार के दृष्टिकोण से आप क्या कर रहे हैं, और युवाओं को जो प्रवासी यहाँ मुंबई में रह रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं आप? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा पहला लक्ष्य है कि हम अपने बदलापुर में बिजली की भरपूर व्यवस्था कर सकें, नए सब स्टेशन लगा सकें, सड़कें कंप्लीट कर सकें। जब हमारी सड़क सही हो जाएगी, स्वास्थ्य सही हो जाएगा, बिजली की व्यवस्था सही हो जाएगी, तो कोई भी कल कारखाना, छोटे उद्योग, लघु उद्योग हमारे बदलापुर में भी खुलना शुरू हो जाएगा। और मैं समझता हूँ हमारी सरकार युवाओं के लिए काफ़ी सब्सिडी भी कई व्यवस्थाओं में देने का काम कर रही है। और वहाँ पर तब हमारे मुंबई से कई ऐसे लड़के गए जिन्होंने डेयरी का काम शुरू किया, जिन्होंने राइस मिल डाली, कई लोगों ने ऑयल मिल डाली, और उसमें सब्सिडी है 25% 20% सब्सिडी मिल रही है। कई लोगों ने खेती का काम शुरू किया। तो हम जब तक अपने यहाँ की सड़कें और बिजली पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं कर देंगे, हमारा भी ध्येय क्या है, बिजली। हमने अधिकतर गांव में बिजली पहुंचा दिया। अभी कई गांव में क्या है कि बिजली की प्रॉब्लम है, बिजली कट जा रही, नहीं मिल रही है पूरा पर्याप्त। उसका जो कारण है, लोड ज़्यादा पड़ रहा है कि तार हमारी 50 साल पुरानी है, वो तार गल जा रही है, बिजली जा रही है, तार गल जा रहा है, तार टूट जा रहा है, ट्रांसफार्मर कमजोर है, ट्रांसफार्मर जल जा रहा है। हमने यह लक्ष्य रखा है कि इस 6 महीने में हमारा सबसे प्रथम लक्ष्य है सभी ट्रांसफार्मर को अपग्रेड कराना, सभी जर्जर तार को बदलवाना,
जो बची हुई सड़कें हैं उनको बनवाना और स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करना और स्वास्थ्य व्यवस्था के बाद हर घर में जल पहुंचाना। हम जब यह व्यवस्था कर देंगे तो हमारे यहाँ छोटे छोटे कारखानों के माध्यम से हम लोगों को आह्वान करेंगे, आइए हमारे यहाँ व्यवसाय करिए। इसके अलावा हम ये जो ITI बनवा रहे हैं, इस ITI से कितने लोगों को रोजगार मिलेगा आप सोचो। कितने बच्चे ITI में विभिन्न ट्रेड में, कोई सिलाई करना, कोई कढ़ाई करना, कोई बुनाई करना, कोई मोटर बनाना, कोई पंखा बनाना, कोई बिजली का काम सीखना, कोई लकड़ी का काम सीखना, ऐसे तमाम ट्रेड में लोग वहाँ पर जब शिक्षा ग्रहण करेंगे तो वह बच्चे बम्बई में आकर के यहाँ धक्के नहीं खाएंगे, बल्कि किसी चौराहे पर मोबाइल की दुकान खोल करके, किसी रिपेयरिंग का दुकान खोल करके वही अपना व्यवसाय वो कर सकते हैं। विधायक जी, अगला सवाल ऐसा है कि आपके प्रतिद्वंदी रहे बाबा दुबे जी, उनका ऐसा कहना है कि आपके कुछ वाकया की वजह से कि आप हिंदू विरोधी हैं, क्योंकि उनका ऐसा कहना है कि आप पूजा पाठ को भी नहीं जोड़ते और अपने मतलब कुछ भी ऐसी घटना घटित हुई होगी। तो क्या आप हकीकत में ऐसी कोई विचारधारा आप रखते हैं कि जिससे हिंदू भावना अहित हो? अरे मैं तो जिस पार्टी में हूँ वो दल ही हमारा हिंदू का पार्टी है। और रही बात है कि शायद मैं रामलला के मंदिर पर, जब रामलला का मंदिर का निर्माण हो रहा था, सबसे बड़ा भव्य कार्यक्रम पूरे उत्तर प्रदेश में अगर कहीं हुआ था तो हमारे बदलापुर में हुआ था। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय संस्कृति को सबसे ज़्यादा प्रचारित करने का काम मैं बदलापुर महोत्सव करने काम करता हूं। और वो बाबा दुबे जो नाच गाना कराता हो, जो शराब के नशे में 24 घंटे नशे में मदहोश रहता हो, वो शराबी, वो कबाबी, और मैं उसके बारे में और क्या कहूँ, जो कभी आज तक अपने मस्तक पर तिलक न लगाया हो, कभी जनेऊ न पहना हो, कभी रुद्राक्ष की माला न ग्रहण किया हो, जिसके पास शिखा ना हो, जो शिखा, तिलक, जनेऊ, रुद्राक्ष कभी धारण न किया हो, मैं तो माता रानी का 9 दिन व्रत रखता हूँ। और मैं समझता हूँ कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ, जब से मैंने होश संभाला अपने जीवन काल में, मैं ऐसा कोई महीना नहीं होता जिस महीने में कभी किसी देवी देवता का दर्शन न करा हूँ। 12 ज्योतिर्लिंग का मैं दर्शन किया हूँ। देवी के जितने भी शक्तिपीठ है पूरे देश में, कोई शक्तिपीठ नहीं बचा मैं जहाँ दर्शन न किया हूँ। मैं तो हमेशा कहीं न कहीं अनुष्ठान देवी पूजा करता हूँ। है क्या, वो आदमी एक बार हमारे यहाँ शहीद स्थल था, वो कहाँ से बात उठाया उसने, मैं उसको आपको क्लियरफाई कर दूं। शहीद स्थल था, शहीद स्थल पर DM वहाँ पर दिनेश सिंह थे, जो कि एक विधायक का प्रोटोकॉल होता है, विधायक के क्षेत्र में कभी भी कोई अधिकारी तो उद्घाटन कर ही नहीं सकता। वो बिना बताए हमारी निधि से निर्मित शहीद स्थल पर जाकर के उद्घाटन करने जा रहा था। मुझे जानकारी मिली, जानकारी मिलने के बाद मैं वहाँ मौके पर गया, और मौके पर जाने के बाद मैंने कहा ये क्या कार्यक्रम हो रहा है। पता लगा जिलाधिकारी आ रहे हैं शहीद स्थल का उद्घाटन करने।